तबाही को अगर दूसरा नाम दिया जाए तो अमेरिका के लिए वो हूती बन चुका है। लाल सागर में हूती के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। पेंटागन में खलबली मची हुई है। अगर हूती को नहीं रोका गया तो लाल सागर रूट भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और अरब में अमेरिका का दबदबा भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों को रेड सी रूट रुकने से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में टास्क फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। हूती के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है और 12 देश एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले हूती ने 2 जहाजों पर हमले करके टास्क फोर्स को सीधा चैलेंज कर दिया है। हूती के चक्रव्यूह में टास्क फोर्स बुरी तरह फंस गई है। हालात ऐसे हैं कि अब अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि वो हूती पर हमला करे या फिर पहले अपने वॉरशिप को सुरक्षित करे। क्योंकि एक तरफ हूती ने सी माइंस का जाल बिछाया हुआ है, जिसके पास जैसे ही कार्गो शिप पहुंचते हैं माइंस फट जाती हैं और कार्गो शिप फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अगर उन्हें बचाने टास्क फोर्स के युद्धपोत आते हैं तो वहां मौजूद हूती के सी ड्रोन उन्हें तबाह करने निकल पड़ते हैं। यानी अब हूती पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुका है। ये सी ड्रोन के हमले की तस्वीरें हैं जिसने ब्रिटिश शिप को खाक कर दिया। इसके अलावा डेनमार्क के कार्गो शिप पर भी हमला किया गया। यानी जो हूती अभी तक शॉर्ट रेंज मिसाइल और एरियल ड्रोन से हमले कर रहा था, उसके पास अब सी ड्रोन की ताकत आ चुकी है। ये घातक हथियार उसे ईरान से मिले हैं। ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी दी हैं, जिसे वो सी ड्रोन से भी दाग सकता है। जल थल नभ तीनों तरफ से हूती हमले कर रहा है, जबकि टास्क फोर्स के पास लाल सागर में युद्धपोत हैं जिनसे वो हमले कर सकता है। या फिर युद्धपोत पर मौजूद फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ये तब तक की बात थी जब तक ईरान से उसे हथियार नहीं मिले थे। लेकिन अब जब से सी ड्रोन की खेप हूती को पहुंचाई गई है, उसके हमले कई गुना बढ़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गिनती से आगे भी जारी रहती है। कुछ दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने ईरानी सी ड्रोन की नुमाइश की थी। ये उसी की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है ये पूरी खेप हूती को पहुंचाई जा चुकी है। इसमें काफी संख्या में एक वॉरशिप पर सी ड्रोन मौजूद है। इन सी ड्रोन की खासियत है कि इनसे मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं और ये खुद भी जाकर शिप पर फट जाते हैं। यानी सी ड्रोन कॉम्बैट के साथ कामिकाज़े भी है। कामिकाज़ी ड्रोन बनाने में ईरान को महारत हासिल है। उसने रूस को शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप दी थी, जिससे रूस ने यूक्रेन पर कई बार हमले किए। अब ईरान ने शाहिद की तरह ही सी ड्रोन तैयार कर लिया है, वो भी कामिकाज़ी है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये समंदर से भी वार करता है। ईरान से मिले सी ड्रोन से हूती ने रात 8 बजे डेनमार्क और ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हमला किया। ये जानकारी सेंटकॉम से मिली है। इन हमलों से बचाने के लिए टास्क फोर्स ने 5 बार जवाबी हमले किए, लेकिन तब तक सी ड्रोन अपना काम कर चुके थे। और हूती जिस तेजी के साथ और जितने विध्वंसक हमले कर रहा है, उससे टास्क फोर्स के सामने बड़ा चैलेंज है। आखिर कैसे लाल सागर में हूती के हमले रोके जाएं? कुछ घंटे पहले हूती ने 2 जहाजों को निशाना बनाया। दोनों कार्गो शिप पर सी ड्रोन से हमला किया गया। हमले में ब्रिटिश जहाज में आग लग गई। जहाज पर सवार क्रू सदस्यों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान टास्क फोर्स के 2 युद्धपोत बचाने आए।
दोनों में से एक ब्रिटेन और एक अमेरिका का था, जिन पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइलें हूती के बेस अल होदेइदाह में से दागी गई थी और जाहिर है कि टास्क फोर्स पलटवार करेगी, इसलिए हूती ने अपने ठिकानों को अभेद किले में तब्दील कर लिया है। यमन में हूती ने सभी बेस पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। डिफेंस सिस्टम का नाम अरमान और मिसाइल का नाम अकबर है। अरमान सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है, जो एक बार में 24 टारगेट डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये 20 सेकंड में 12 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इससे पहले टास्क फोर्स ने कई बार डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें पहले हमले में 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल ध्वस्त की, दूसरे हमले में एक अंडर वाटर ड्रोन को मार गिराया, तीसरे हमले में एक सरफेस बोट पर निशाना साधा जिस पर हूती लड़ाके थे। अमेरिका ने माना है कि पहली बार हूती ने अमेरिकी शिप को टारगेट करके हमले किए और इसमें पहली दफा अंडर वाटर सी ड्रोन से हमला किया गया। जबकि नवंबर के आखिर में उसने सरफेस बोट को लाल सागर में उतार दिया था। उसके बाद से मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा था। हूती ने सबसे ज्यादा ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हमले किए हैं। इस दफा भी ब्रिटिश कंपनी एम्ब्रे के जहाज पर हमला किया, जो बेल्जियम जा रहा था। उसे बचाने आए यूएस नेवी शिप पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपनी बढ़ती ताकत भी बताती।